ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम्
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर् निर्मायसे ते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण
इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री सिंह जी, नागेंद्र बहादुर सिंह जी, नीरज सिंह जी, मनोज सिंह जी, शिवेंद्र जी, परिवार के समस्त सदस्यगण, रिश्तेदार, नातेदार, कथा श्रवण के लिए पधारे हुए आप सभी सुधी श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, भगवान की अनंतानंत कृपा करुणा के कारण थोड़ा सा समय आप लोग निकाल करके भगवान की भक्ति कर लेते हैं। जहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी बड़े भाव और श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव की वाणी ऐसी है कि परीक्षित मृत्यु के भय को भूल गए हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का भय। कोई मरना नहीं चाहता, पशु भी नहीं मरना चाहते हैं, मच्छर भी नहीं मरना चाहता, कुकर और शुकर भी नहीं मरना चाहते। परीक्षित जी तो राजा थे, दिव्य जीवन था, वो कैसे मरना चाहेंगे। सुखदेव जी ने इस तरह से श्रवण कराया कि परीक्षित जी भूल गए। मनुष्य का स्वभाव नहीं है भूलना, वो भूलता नहीं है, वो भूल नहीं पाता है, बस वो फॉरवर्ड हो जाता है। इस विषय को छोड़ के दूसरे विषय को पकड़ लेता है। तो पूर्व विषय को भले वो भूल जाए, लेकिन वो भूलता है उस स्थिति में जब कुछ नया पकड़ लेता है। कुछ नया याद करता है तो पुराना भूलता है, नहीं तो भूलता नहीं। अब कुछ नया चीज याद करा दिया जाए तो पुराना भूल जाएगा। सुखदेव जी ने सत्य की यात्रा का आरंभ कराया। सत्य की यात्रा के 4 चरण हैं, परमात्मा की यात्रा के 4 चरण हैं। जब इन चारों चरणों को हम पूर्ण करते हैं तब सत्य की यात्रा पूरी होती है। सत्य की यात्रा की 4 सीढ़ियां हैं। प्रथम सीढ़ी है श्रवण। यदि आपने श्रवण शुरू कर दिया, और श्रवण का अर्थ कान से सुनना नहीं है, क्योंकि कान का धर्म है सुनना। अवांछित अनपेक्षित विचारों को भी आप सुनते हैं, जो श्रवणीय नहीं है उसे भी सुनते हैं, क्योंकि सुनना बाध्यता है। कान में छेद है और उस छेद से सुनाई देता है, चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय हो। जिन विषयों को आप नहीं सुनना चाहते हैं वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि श्रवण का धर्म है, कान का धर्म है। यदि आप बहरे नहीं हैं तो जो बोला जाएगा वो सुनाई देगा। तो हर विषय को सुनना श्रवण नहीं होता है। किसी की निंदा आपने सुनी, अपनी प्रशंसा आपने सुनी, तो सब विषय श्रवण नहीं कहलाएगा। तो सत्य की यात्रा का प्रथम चरण है श्रवण, दूसरा चरण है मनन, तीसरा चरण है निधिध्यासन और चौथा चरण है समाधि। जीव और ब्रह्म की एक रूपता का अनुसंधान करना ही श्रवण है। श्रवण का अर्थ है जीव और ब्रह्म की एक रूपता। जैसा जीव है वैसा ही ब्रह्म है, और जैसा ब्रह्म है वैसा ही जीव है। एकदम हूबहू हमीलो जैसे ब्रह्म है। इस एक रूपता के अनुसंधान के लिए जो हम उस विषय वस्तु का श्रवण करते हैं तो उसी को श्रवण कहा जाता है। वो हमारे प्रभु कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, उनका रंग कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। क्या हम लोगों के लिए वो कारागार में अवतार लेते हैं? क्या इससे बड़ा भी कोई श्रवण हो सकता है? यही तो उनकी कृपा करुणा के तथ्यों का जो वर्णन होता है और हम कान के माध्यम से अंदर ले जाते हैं, उनके प्रति प्रेम जगता है, लगाव होता है, तब अन्य विषयों को हम भूल जाते हैं।
श्रवण ही एक ऐसी साधना है जो दूसरे विषयों को हमें भुला देती है। सुखदेव जी महाराज की वाणी का ये चमत्कार है कि परीक्षित जी बाकी सारे विषयों को भूल गए हैं। तो भीतर जो चैतन्य बैठा है, जब कान के माध्यम से उसकी गूंज हमारे अंदर तक पहुंचती है, चैतन्य रूप में जीव बैठा है, चैतन्य रूप में आत्मा बैठी, और बाहर से तेज आवाज में आपने कथा के द्वारा परमात्मा के गुणों को श्रवण किया, तो जब गूंज आत्मा तक पहुंची, जीव तक पहुंची, परमात्मा की आवाज अंदर तक पहुंची, अंतरात्मा तक, तो आत्मा जब प्रभावित हुई और जब कारागार के बंधनों से, शरीर के बंधनों से, शरीर के गुण धर्मों से, शरीर के स्वभाव और गुण दोषों को छोड़ करके प्रभु के तरफ जब अभिमुख होती है, तो उसी को श्रवण कहते हैं। आप अपनी आवाज जब किसी के दिल तक पहुंचाते हैं, तभी वो प्रभावित होता है। तो परमात्मा की आवाज हमारे हृदय तक कैसे पहुंचे, हमारी तक, आत्मा तक कैसे पहुंचे? सुखदेव जी ने परमात्मा की गूंज परीक्षित की आत्मा तक पहुंचा दिया है, यही बस एक काम किया है। परीक्षित जी सांसारिक व्यवहारों की गूंज तो सुन रहे थे, लेकिन परमात्मा की बात नहीं सुन रहे थे। कभी भोजन नहीं मिला तो क्रोध किया, कभी वैभव कम हो गया तो युद्ध किया, लेकिन आज सुखदेव की वाणी ने परमात्मा की आवाज उनकी आत्मा तक पहुंचा दिया है। उसी को श्रवण कहते हैं। उस श्रवण में कान हमारा माध्यम बनता है। ताली बजाने में हाथ हमारे माध्यम बनते हैं। ये हाथ, नाक, कान, मुंह, ये सब नाशवान हैं, और नाशवान वस्तुओं के द्वारा अविनाशी तत्व का श्रवण करना ही यही मनन है। चिंतन करो, यहाँ जो माइक है, टेंट है, पंडाल है, हम हैं, आप हैं, ये कितने दिनों के लिए है बताओ? कोई 100 साल, कोई 90 साल, कोई 50 साल, कोई 10 साल। यहाँ जितनी व्यवस्थाएं हैं सब नाशवान हैं, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं वो नाशवान नहीं है, वो अविनाशी है। तो नाशवान वस्तुओं के द्वारा अविनाशी की सेवा कर लेना, यही तो मनन है। तुच्छ वस्तुओं के द्वारा महान की सेवा कर लेना, यही तो मनन है। और निधिध्यासन, श्रवण किए गए विषय वस्तुओं को कभी भूलना नहीं है, यही निधिध्यासन है। और समाधि मतलब अंदर में देखने लगना, अंतरात्मा में पहुंच जाना, यही समाधि है। भगवान वेद व्यास ने भागवत का निर्माण समाधि भाषा में किया था। जहां धी की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसी को समाधि कहते हैं। जहां बुद्धि से नहीं, भाव से पहुंचा जा सकता है, उसी को समाधि कहते हैं। सुखदेव जी महाराज वेद व्यास के समाधि भाषा में लिखित भागवत को परीक्षित को सुना करके धन्य कर दिए हैं। अब वो रासलीला के प्रसंग का वर्णन करते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। जो गोपियां कृष्ण गृहीत मानसा थी, श्री कृष्ण के द्वारा जिनका मन गृहीत कर लिया गया था, अधिग्रहण हो चुकी थी गोपियां। जैसे सरकार भूमि का अधिग्रहण करती है ना, मुआवजा देती है ना, फ्री में नहीं करती, कुछ न कुछ देती है। भगवान ने गोपियों के मन का अधिग्रहण कर लिया था। मुआवजा में क्या दिया? कहा बड़े बड़े राजाओं की कथा भागवत में नहीं आएगी, लेकिन तुम गाय पालने वाली, दूध बेचने वाली ग्वालिनों की कथा भागवत में आएगी, यही मुआवजा है। प्रशंसा पूर्वक लोग तुम्हें याद करेंगे। याद तो लोग रावण को भी करते हैं, याद तो लोग गोपियों को भी करते हैं, लेकिन एक घृणा से याद किया जाता है और एक श्रद्धा से याद किया जाता है।
गोपियां कैसी हैं? कृष्ण गृहीत मानसा, श्री कृष्ण ने उनके मन का अधिग्रहण कर लिया। सरकार उन्हीं चीजों का अधिग्रहण करती है जो उसके उपयोग की होती हैं, व्यर्थ की जमीन और चीजों का अधिग्रहण सरकार नहीं करती है। उसके लायक जो जगह है उसी का अधिग्रहण करती है। आखिर गोपियों के मन में ऐसा क्या था कि भगवान ने उनके मन का अधिग्रहण कर लिया था? अब गोपियों, ये तुम्हारा मन हमारा हो गया। इसका मतलब गोपियों ने अपने मन में काम, क्रोध, लोभ जैसे क्षुद्रतम चीजों को नहीं रखा होगा। भगवान के लायक उनका मन था, इसलिए भगवान ने उनके मन का अधिग्रहण किया था। अब बंसी बजा करके बुलाया और जमुना के तट पर गोपियां पहुंची हैं। चंद्रमा 16 कलाओं से निकले हुए हैं। शरद पूर्णिमा की रात है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा संपूर्ण कलाओं से प्रकट होते हैं। उनकी पूरी कलाएं उस दिन अवतरित होती हैं। उनकी कलाओं में उस दिन अमृत का वास होता है। तो काली काली जमुना और सफेद सफेद बालू, और सफेद सफेद बालू पर सफेद सफेद धवल दूध की झाग की भांति चंद्रमा की किरणें। तो एक तो बालू सफेद और उसमें चंद्रमा की किरणें बिछ गईं। लग रहा था जैसे धवल सैया बिछा दिया हो किसी ने। भगवान श्री कृष्ण उसी बालू पर बैठ गए। चंद्रमा की किरणों के सौंदर्य में बालू पर बैठ गए। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति सुखम न च दुखम। जो साधक होता है वो ये नहीं देखता है कि मैं बालू पर बैठा हूं कि मैं मिट्टी पर बैठता हूं। वो अपना लक्ष्य देखता है, वो अपना स्थान नहीं देखता है। वो ये नहीं देखता है कि मैं किस कुर्सी पर बैठ करके काम कर रहा हूं। वो ये देखता है कि मैं बड़ा काम कर रहा हूं कि नहीं। बड़े साधनों से बड़े काम करना चमत्कारिक नहीं है। छोटे संसाधनों से बड़ा काम करना ये चमत्कार है। श्री कृष्ण के लिए यदि सोने का सिंहासन होता, हीरे मोती माणिक्य का मुकुट होता और श्री कृष्ण के चारों तरफ स्वागत करने वाले लोग होते तो बात अलग होती। लेकिन वाह रे ब्रह्म, वाह रे श्री कृष्ण बालू पर बैठ करके बंसी बजा रहे हैं और गोपियों को धन्य करने जा रहे हैं। कम संसाधनों को पाके भी लोगों के कल्याण का भाव जिसके मन में है वही भगवान होता है। अच्छा, श्री कृष्ण जी हैं काले काले और सफेद सफेद बालू के सफेद सफेद चांदनी में बैठ गए तो मालूम कैसा लगा? लगा जैसे चंद्रमा के बिस्तर बिछा के शालिग्राम जी बैठ गए। गोरे बिस्तर पर काले आदमी को बैठा दो तो कैसा लगता है? काले आदमी को गोरा कपड़ा पहना दो तो कैसा लगता है? गोपियां आई, भगवान कृष्ण को देखा, भगवान कृष्ण ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा। भगवान ने संबोधन क्या दिया गोपियों का? महाभागा। कुछ लोग भाग्यवान होते हैं और कुछ लोग महाभाग्यवान होते हैं। गोपियों को भगवान ने महाभागा कहा। ऐ महाभाग्यशाली गोपियों। गोपियों ने कहा हम कैसे भाग्यशाली हैं? तो भगवान ने कहा हम भाग्यशाली हैं, तुम लोग महाभाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने हमसे प्रेम किया, हमने तुमसे प्रेम किया। तुम नश्वर हो, हम ईश्वर हैं। हमने छोटे से प्रेम किया, तुमने हरि से प्रेम किया। अच्छा ये बताओ, नासवान से प्रेम करने वाला बड़ा है कि अविनाशी से प्रेम करने वाला बड़ा है? 5 रुपए वाले से प्रेम करने वाला बड़ा है कि 500 रुपया से? एक आदमी था ना, एक आदमी था, वो बराबर एक महाराज जी से जब भी मिलता था तो महाराज जी से एक ही बात कहता था, महाराज जी आप तो बड़े त्यागी हैं, आप तो बड़े त्यागी हैं। महाराज जी ने कहा हाँ भैया हम तो त्यागी हैं, लेकिन तुम तो महात्यागी हो। उस व्यक्ति ने कहा महाराज आप त्यागी हैं, हम महात्यागी कैसे हैं? तो महाराज जी ने कहा मैंने संसार को छोड़ा है परमात्मा के लिए,
संसार को छोड़ा है मतलब 100 रुपया छोड़ा है 1000 के लिए, और तुमने परमात्मा को छोड़ा है संसार के लिए मतलब 1000 को छोड़ा है 100 रुपये के लिए। ये संसार में रहने वाले, संसार में आसक्ति रहने वाले सबसे बड़े त्यागी हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी हानि अपनी की है। माया में रहने वाला अपनी बहुत बड़ी हानि कर चुका है, क्योंकि उसने सबसे बड़ा त्याग किया है। भगवान कहते हैं गोपियों तुम लोग महाभाग्यवान हो, क्योंकि हमने तो नश्वर से प्रेम किया है, तुमने ईश्वर से प्रेम किया है। अच्छा जरा विचार करिए आप लोग, प्रधानमंत्री के यहाँ से निमंत्रण आए और आप लोग जाएं और प्रधानमंत्री जी दरवाजे पर खड़े मिले, आइए 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 आइए, हम तो आप ही के लिए खड़े थे, तो सच बताओ अभिमान होगा कि नहीं, सही बताना। बोलो मास्टर साहब। हम तो कहेंगे अरे वाह रे हम वाह, फिर ठोकने लगेंगे वाह रे हम वाह। हम हैं ही ऐसे, जहां जाते हैं वहीं लोग दरवाजे पर खड़े रहते हैं। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुखी जीवन प्रवचन और दिव्य प्रसाद वितरित समारोह एवं गुरु मंत्र दीक्षा हर रविवार श्री प्रेम धाम आश्रम में। कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे, सुखी जीवन प्रवचन 12:30 बजे। सत्संग के दौरान ही दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाहर से आए हुए भक्तों के ठहरने की व्यवस्था श्री प्रेम धाम आश्रम में ही होगी। आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7851181008। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम महाकाल ज्योतिष में, और मैं हूं एक बार फिर आपके साथ रश्मि मेनन। दोस्तों, हर घर के निर्माण में कुछ ना कुछ वास्तु दोष रह जाते हैं, क्योंकि वास्तु के अनुसार हर चीज को घर में बनाना हमेशा मुमकिन नहीं रह जाता। आपके घर में भी इसी कारण से वास्तु दोष का प्रभाव बना रहता है, जो